सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोक्य में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा 1 के जो एडमिशन की जो वेबसाइट है उसको शुरू कर दिया गया है। एडमिशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसे कि आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं kvsonlineadmission.kvs.gov.in ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये इंटरफेस आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें का जो ऑप्शन है केवल यही यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसमें धीरे धीरे और चीज़ें भी ऐड की जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पंजीकरण करने के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आपको पंजीकरण करना है, पूरा प्रोसेस कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा करना है हमें सारा कुछ पंजीकरण वगैरह। और एक नया अपडेट मैं आपको बता देता हूं जो कि शायद आप लोगों को पता होगा। अब कक्षा 1 में एडमिशन के लिए जो एज है 6 से 8 वर्ष कर दी गई है। पहले ये 5 से 7 थी, अब 6 से 8 कर दी गई है। तो दोस्तों, पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें कि ये ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे हमें कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको ये दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं, ध्यान से पढ़ लेने हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इसी तरीके से चेक करेंगे और सेम प्रोसेस आप मोबाइल एप्लीकेशन जो इनका है उसके माध्यम से भी इसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने हिंदी कर दी है और यहाँ पे आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो ये आपको ज़रूर पहले जो है पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे बढ़ें पे क्लिक करना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिशा निर्देश के सभी खंडों और उपखंडों को ध्यान से पढ़ लिया है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आगे बढ़े यानी प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने बच्चे का पहला नाम टाइप करना है। तो बच्चे का जो पहला नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इस तरह से हमने ये टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बच्चे का मध्य नाम यानी मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, अगर है तो भर देंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे राजू कुमार शर्मा डालना चाहूँ तो कुमार मैंने सेकंड वाले में डालना है यानी मिडिल नेम में डालना है, शर्मा मैंने लास्ट नेम में डालना है। अगर राजू शर्मा है तो मैंने जो लास्ट नेम है उसमें शर्मा डालना है, मिडिल नेम छोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पे अगर राजू कुमार है तो मैं लास्ट नेम में कुमार डाल दूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से दोस्तों आपको ये भरना है। और यहाँ पे पहले ही पूछा हुआ है कि यहाँ पे बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये हमें यस और नो पे क्लिक करके यहाँ पे ये बताना है। तो अगर आपके पास बच्चे का दिव्यांग सर्टिफिकेट है और बच्चा दिव्यांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि आगे इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नहीं कर देंगे। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पे बताई गई है, क्या है जन्म तिथि। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 6 से 8 अब कर दी गई है। तो 6 से 8 वाले बच्चे ही केवल कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो कैलेंडर पे हमें जहाँ पे महीना और ईयर दिखा रहा है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर से ईयर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी बर्थ ईयर है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस तरह से डेट जो है सिलेक्ट कर लेनी है। यह हमने डेट सेलेक्ट कर ली है इस तरह से। और यहाँ पे पूछा गया है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है, यस और नो पूछा गया है। तो यहाँ पे हम यस और नो पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही चूज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल और चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप डाल देंगे, वरना नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है, तो ईमेल एड्रेस आपको डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना है। मोबाइल नंबर मेंशन इस तरह से कर देंगे। इस पे आगे की जो प्रोसेस है वो आपको जैसे कि आपका लॉगिन आईडी नंबर वगैरह भेजा जाएगा। अब हम इस पे जो है ये कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों हमें रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ रहा है कि उस पर एक OTP भेजा गया है। वो OTP हमें यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद हमारा जो है ये पहला स्टेप पूरा होगा। तो दोस्तों OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पे भर देंगे इस तरीके से। OTP भरने के बाद दोस्तों फिर से कैप्चा कोड हमें यहाँ पे ये भरना है जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड।
कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका OTP नहीं आया है तो आप रीसेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है और जो चीज़ें हैं नोट करने के लिए यहाँ पे आ चुकी हैं, ये आपके बच्चे की डिटेल्स हैं, यही आपको आगे चल के काम आएंगी। ये डिटेल्स आपको नोट कर लेनी है, आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रख लेना है। तो सबसे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट जो है ले लेंगे। इस तरीके से हमने ये स्क्रीनशॉट सेव कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी ये सेव करके रख लेना है। इसमें आपका लॉगिन कोड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाली है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बच्चे का क्या नाम आपने डाला है, ये यहाँ पे 4 चीज़ें आपको बता रहा है। तो लॉगिन कोड जो है आपके जो आगे का प्रोसेस है और जो स्टेटस देखने का प्रोसेस है उसमें काम आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका डाउनलोड करने के लिए काम आएगा। ये आपका लॉगिन कोड इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो ये आपको सेव करके रख लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी मिलता है, यही चीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट पे क्लिक करें तो ये हमारी डिटेल्स जो है प्रिंट हो जाएंगी और इसको भी मैं सेव करके रख लेता हूँ। ये हमने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल केंद्रीय विद्यालय संगठन। सेव इसको कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। आप अगर अभी कंटिन्यू करना चाहें तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बाद में ये फॉर्म आगे भरना चाहें तो आप बाद में भी भर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लॉगिन के बटन पे क्लिक करके यहाँ आपको ये लॉगिन आईडी आपकी पूछी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अगर अभी भरना है तो क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं लॉगिन कोड हमसे मांगा गया है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ डाली थी वही हमें यहाँ पे फिर से डाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी हमें यहाँ पे डालना है। उसी के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। ये फिर से कैप्चा कोड यहाँ पे हम डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों हमें लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब हमारा जो फॉर्म है, मेन फॉर्म ये है, ये हमारा आ चुका है और ये 5 स्टेप में ये फॉर्म पूरा होगा। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल, फिर तीसरा स्कूल हमें चूज़ करना है, चौथे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और 5वें में डिक्लेरेशन सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन के जो हमने फॉर्म भरा आगे अभी, उसमें से हमारे बच्चे का नाम आ चुका है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे जन्म तिथि आ चुकी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हमें पूछा गया था कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी के बच्चा है या उनका नातन है, तो यहाँ पे ये भी हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज करना चाहें तो आपको दोबारा से पंजीकरण करना होगा या आपको डिलीट कर देना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम जेंडर यहाँ पे चूज़ करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद आय वर्ग यहाँ पे पूछा गया है, तो गरीबी रेखा BPL, अगर आप BPL कार्ड धारक हैं तो यहाँ पे आपको BPL पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना BPL कार्ड का नंबर आपको डालना है, आपका BPL कार्ड कब बना है वो डालना है, BPL किस अथॉरिटी से जारी हुआ है BPL कार्ड वो डालना है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप EWS हैं तो EWS में भी सेम ही है और अगर कम आय वर्ग के हैं तो कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको पहला स्टेप पे क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें फिर नहीं भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी ज़रूर मेंशन करनी है कि आप EWS कैटेगरी से हैं या फिर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो BPL कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें भरनी है, अदरवाइज आपको कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं पे क्लिक कर देना है। आपकी यहाँ पे कैटेगरी पूछी गई है जनरल, OBC, SC ST। अगर आप जनरल, OBC, SC ST से आते हैं तो वो अपनी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको उसके बाद आगे इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है और मैं यहाँ पे जनरल कर रहा हूँ, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे पूछा गया है तो ब्लड ग्रुप भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बच्चे का। ब्लड ग्रुप अगर आप भरते हैं तो चल जाएगा, ये नेक्स्ट उसमें पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे हमें पेरेंट की डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो पेरेंट की डिटेल में यहाँ पे पहले माता का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है। माता का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे पूरा। माता का नाम क्या है, माता का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय
पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। यानी कि ऑटोमेटिकली यही एड्रेस जो आप यहाँ देंगे वो आपके फादर के एड्रेस में भी आ जाएगा, यानी कि बच्चे के जो फादर हैं उनके एड्रेस में भी आ जाएगा। ऑब्वियसली ये फॉर्म बच्चे के माता पिता पेरेंट्स ही कोई भर रहे होंगे, बच्चा तो भर नहीं सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक ही एड्रेस होता है, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। सिंपली एक ही फॉर्म आपको एक ही जगह भरना पड़ेगा नाम लिखने के बाद। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर देता हूँ। अब दोस्तों हमने ये एड्रेस भर दिया है, ऑटोमेटिकली फादर के एड्रेस में भी यही आ चुका है। अब यहाँ पे व्यवसाय पूछा गया है, ऑक्यूपेशन पूछा गया है कि माता क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं बच्चे के। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप अपना लिख देंगे, माता का भी और पिता का भी। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो वो भरेंगे, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वो भरेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी जिस ऑफिस में जिस विभाग में आप नौकरी करते हैं उसका नाम भरेंगे। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, गृहिणी हैं तो गृहिणी लिख देंगे। अगर आपका व्यवसाय, अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। तीसरा स्टेप है चूज ऑफ स्कूल्स। 3 केंद्रीय विद्यालय आप एक ही फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 विकल्प आपको दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 विद्यालय दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से ये तीसरा जो स्टेप है ये आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। विद्यालय का नाम, विद्यालय किस विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप आरटी यानी बीपीएल कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अपने घर से कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के अंदर जो आपके स्कूल आते हैं उन्हीं के लिए आप एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं नीचे एक फॉर्म आ चुका है। अब इसमें हमें अपनी सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप अपनी सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर और फादर सेलेक्ट करेंगे कि कौन ये सर्विस में है। तो हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि 7 सालों में आपका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। तो येस और नो का यहाँ पे ऑप्शन आता है। येस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक और फॉर्म खुल के आता है कि कहाँ से कहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र का जो भी डिटेल्स हैं वो आप भरते जाएंगे। अब इस तरीके से ये तो सर्विस कैटेगरी वालों के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप जो आपकी जो तीनों विद्यालय हैं इसी तरीके से चुनेंगे। सर्विस कैटेगरी आप यहाँ से चुनेंगे, सभी की सर्विस कैटेगरी चुनेंगे, ठीक है। ये आप तीनों विद्यालय इस तरह से चुनेंगे जैसे कि पहला विद्यालय हमने चुना। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे चौथे स्टेप पे जाने के लिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण और बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये आपको पहले से ही रेडी रखने हैं। तो ये हम अपलोड करते हैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके। तो सर्टिफिकेट हम पहले अपलोड करेंगे इस तरीके से, अपलोड पे क्लिक करेंगे फिर। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसी तरह पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और बच्चे की फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और उसके बाद आपका सर्विस कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये जो 4 डॉक्यूमेंट हैं ये कंपलसरी हैं और लगभग सारे विद्यालयों में ये 4 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इसके सिवाय कुछ और भी मांगे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब डिक्लेरेशन और सबमिट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आप फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना है यहाँ पे फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है आपको चेक कर लेना है, पूरा जो आपने डिटेल्स भरी है सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। आपको एक बार से देख लेना है कि आपने सारी डिटेल्स सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। अगर आपने सही भरी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भरा है तो आपको ये फिर फाइनल सबमिट नहीं करना है। बैक जाके आपको यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक करके आपको वो ठीक कर लेना है। और अगर आपका फॉर्म सही आपने भरा हुआ है तो सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। और फिर से यहाँ पे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। और यहाँ पे बताया भी है कि आप अगर सबमिट कर देते हैं तो आप कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं
कोई भी इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि केयरफुली इसको एक बार चेक करें, अगर गलती हो तो फिर इसको बैक करके सही कर दें। तो आप यहाँ पे यस सबमिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो OTP हम यहाँ पे फिर से सबमिट करेंगे। OTP वेरीफाई हम कर लेंगे। OTP हमारा आ चुका है और अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और इसको सहेज के रखने के लिए बोला गया है। तो प्रिंट एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन कोड यहाँ पे भी है, तो हमें इसको प्रिंट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके। तो ये हमें यहाँ से उसके बाद PDF सेव कर लेना है। इस तरीके से मोबाइल में भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लास फर्स्ट के लिए। और यहाँ पे हम लॉग आउट पे या माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आवेदन की स्थिति है सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिशन नंबर ये है। और यहाँ पे आप कैंसिल अगर करना चाहें, आपको लगता है अभी भी कि अगर आपका आवेदन फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, आपने कुछ डिटेल गलत भर दी हैं, तो आप कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और दोबारा से ये भर देंगे फॉर्म। तो इस तरीके से दोस्तों आप केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और अगर आपको एडमिशन फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्म भर के बताऊँगा प्राइवेट जॉब वालों के लिए कि प्राइवेट जॉब वाले कैसे फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह KVS एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।